लोगों के घर भूल कर भी नहीं करना चाहिए भोजन। किन लोगों के घर भोजन करने से बनते हैं पाप के भागी? इस पर क्या कहता है गरुड़ पुराण का ज्ञान? सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है गरुड़ पुराण, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो न सिर्फ मृत्यु के पश्चात यानी कि परलोक से जुड़े रहस्य को उजागर करता है, बल्कि मनुष्य को सुखी जीवन का भी रास्ता दिखाता है। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए हर कोई भाग दौड़ करता है, लेकिन जब यही भोजन आपका दुश्मन बन जाए तब आप क्या कहेंगे? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घर भोजन करने से दुर्गति के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं कि जैसा इंसान खाता है वैसा उसका मन बन जाता है, साथ ही पाप का भागीदार भी बनता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर कोई अपराधी है या फिर मुजरिम साबित हो चुका है तो उसके घर भोजन करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान पाप का साझेदार बन जाता है। वहीं अगर कोई शख्स दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा ब्याज वसूल रहा है तो उसके घर में भी खाना खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि स्थिति कैसे भी हो, अगर कोई शख्स दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाकर कमा रहा है और आपको अपने यहाँ खाना खिलाता है तो पाप के भागी आप भी बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से गंभीर रूप से बीमार हो तो उसके यहाँ भी भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि लंबे वक्त से बीमार मरीज के घर में कीटाणुओं का वास होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि किन्नरों के यहाँ भी भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को यहाँ दान देना चाहिए। इन लोगों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग चुगलखोर हों, दूसरों की निंदा और चुगली करते हों, ऐसे लोगों के घर भी भोजन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को परेशानी में डालकर खुश होते हैं। इनके साथ भोजन करने से दूसरों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नशीली चीजों को बेचता है या फिर नशीली चीजों का सेवन करता है, ऐसे लोगों के घर भी भोजन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, जिसका श्रेय इन लोगों को जाता है। अधर्मी तरीके से कमाए धन और उसी धन से खरीदी गई खाद्य वस्तु का भोग जब कोई बाहरी शख्स करता है तो वो भी पाप का भोगी बन जाता है और परिणाम स्वरूप उसे भी कष्ट झेलने पड़ते हैं।